नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम देखेंगे 4 और 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की शुरुआत की, सबसे लंबी हाईवे सुरंग की शुरुआत की है? तो यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर दूरी तक कम हो गई है। और उद्घाटन समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौल स्पीति में सीसू और सोलंग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो सालों भर लाहौल स्पीति में और घाटी को जोड़कर रखेगी। अगला प्रश्न है, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का हाल ही में सफल परीक्षण किया? तो यह किया गया है शौर्य मिसाइल का। और आपको बता दें कि शौर्य मिसाइल जो है 700 से 1900 किलोमीटर तक की रेंज में विकसित की जाने वाली एक हाइपरसोनिक सतह से सतह तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल है। इसका वजन 200 किलोग्राम से 1 टन पारंपरिक परमाणु वॉरहेड का पेलोड ले जाने में सक्षम है तथा यह भारत में सतह से सतह तक मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य के नए संस्करण ओडिशा के बालासोर के में हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी तथा यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निकाय ने वॉइड इंडिया ईट्स रिपोर्ट जारी की है? तो आप सभी को पता होगा कि यह रिपोर्ट की है आईसीएमआर ने, जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह शुरू की है और यह रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा वाइट इंडिया ईट्स रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक वसा का सेवन किया जाता है। भारत के शहरी केंद्रों में औसतन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 51.6 ग्राम वसा का सेवन करता है तथा ग्रामीण केंद्रों में 36 ग्राम वसा का सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है? तो यह है नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार, जिसके अनुसार आप सभी को पता होगा कि पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक देश के 685 जिलों में 45 आरआरबी ऑपरेशंस हैं और जबकि 26 बैंकों को मुनाफा और 19 को नुकसान हुआ है। आप सभी को बता दें कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है जीआर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एफबीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। और ये क्यों किया गया है? तो माल भाड़े के लिए किया गया है। माल ढुलाई के ग्राहकों को खासतौर पर एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसमें माल ढुलाई करने वाले ग्राहक न सीधे अधिकारियों से जुड़ सकेंगे बल्कि वे इस पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। रेलवे ने अपने ढुलाई दायरे में विस्तार और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है और यह तैयार किया गया है रेलवे बोर्ड के निर्देश पर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र जिसे क्रिस की टीम ने ढुलाई कारोबार विकास मतलब एफबीडी पोर्टल तैयार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है? तो यह खोजा गया है अल्सर के लिए। एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता ने हाल ही में डॉक्टर मणिक प्रधान एवं उनकी टीम ने वैज्ञानिकों ने अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है, जो कि पेस्टिक अल्साइड का कारण बनता है। हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक शरीर में पानी के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा।
पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है तथा यह एक सड़क मरम्मत अभियान है जिसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की 7,000 से अधिक सड़कों को समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में मरम्मत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दीदी के बोलो अभियान के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार में इन सड़कों की सूची तैयार की गई है। किस राज्य ने येदियुरप्पा सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री सी.टी. रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह दिया गया है कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी.टी. रवि, और इन्हें जो है महासचिव बनाया गया है बीजेपी का, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वे दिल्ली का दौरा करेंगे और संगठन में कामकाज की जिम्मेदारी को संभालेंगे। पार्टी के संविधान मतलब जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है बीजेपी का, उसके अनुसार केंद्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा 39 पदाधिकारी, 13 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव, 15 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया है? तो यह दिया गया है WHO द्वारा। अगला प्रश्न है, IACC के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। और आप सभी को IACC का फुल फॉर्म बता दिए हैं, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके द्वारा हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप सिर्फ 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गया है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने को वेबिनार का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी महिलाओं के ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है 278 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर ICC की नई विश्व रैंकिंग में T20 में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और भारत के कुल अंक हैं 266। जबकि वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम दूसरे स्थान पर रही है। जीरो रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 291 अंक और इंग्लैंड 280 और भारत 270 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूनीशिया की ओन्स जेवेन फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली किस देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है सऊदी अरेबिया की। ट्यूनीशिया की ओन्स जेवेन फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सऊदी अरेबिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने अपने थर्ड राउंड में बेलारूस की 8वीं सीड ओरिना सबलेंका को 7-6, 2-6, 6-3 से हराकर यह उपलब्धि प्राप्त की है। वे वर्ष 2011 में फ्रेंच ओपन के जूनियर खिताब को भी जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें बनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है तथा इस दिन शिक्षकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋण योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है इंडियन बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, HDFC के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 39वां स्थान। विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में HDFC बैंक के मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO सूची में 39वां स्थान मिला है। वे फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले CMO हैं, जबकि सूची में पहला स्थान एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर VP फिल स्किलर को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया डिफी-हेलमैन कुंजी विनिमय क्या है? तो यह है क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का आदान प्रदान करना। आइए आपको बता दें इसके बारे में, यह एक सार्वजनिक चैनल पर क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने का एक तरीका है। यह रॉल्फ मार्केल द्वारा कल्पना की गई और विटफील्ड डिफी और मार्टिन हेलमैन के नाम पर पहली सार्वजनिक कुंजी प्रोटोकॉल में से एक था। यह क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में लागू सार्वजनिक कुंजी विनिमय के शुरुआती व्यवहारिक उदाहरणों में से एक है। यह टेलीविजन समाचार चैनलों द्वारा लीक व्हाट्सएप चैट के कारण लोगों के साथ चर्चा में रहा था। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी का आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल ओम लाइब्रेरी 1 से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।